आप रहिए हमारे साथ। जावेद आनंद, मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच आपको बता दें, जो लखबीर की हत्या हुई उसके बाद कांग्रेस नेता हरीश रावत और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दुख जाहिर किया है। क्या कहा इन दोनों ने, सुन लेते हैं। वायलेंस का हमारी सोसाइटी में कोई स्थान नहीं है और डेमोक्रेसी में उसका कोई स्थान नहीं है। कोई भी लोग जो वायलेंस में सम्मिलित हैं उनकी निंदा ही होगी। दिल्ली सरकार भी इस घटना को ऐसे ही देखती है जैसे कोई इंसान देख सकता है। बहुत बर्बरता, जिस तरह से नृशंस हत्या हुई है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आनंद, आप ये बताइए कि जिस सरबजीत को पकड़ा गया है उसकी क्या भूमिका सामने आई है, उसने ऐसा क्यों किया? और दो और नाम सामने आ रहे हैं जिसमें बाबा अमनदीप और दूसरे शख्स का नाम भी सामने आ रहा है। इन दोनों की भी क्या भूमिका है? जी देखिए, दो पहलू हैं। जो जिस सरबजीत को गिरफ्तार किया गया है उसका पक्ष ये कह रहा है, निहंगों का एक ग्रुप, की उसने आत्मसमर्पण किया और वो जिम्मेदारी लेते हैं। एक ग्रुप ने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी ली है कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की थी, उसको लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। लेकिन पुलिस का कहना है कि उससे गिरफ्तार किया गया है, उसकी पहचान की गई थी और उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस लगातार ये भी कह रही है कि और लोगों की गिरफ्तारी होगी। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है वीडियो के आधार पर, जो मोबाइल वीडियो सामने आए हैं या जो लोगों के बयान लिए गए हैं मौका वारदात से, उसके आधार पर। और जिस तरह से जो आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी की गई है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। कुछ घंटों के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहाँ पर कोर्ट के सामने पुलिस अपने तर्क रखेगी कि किस ग्राउंड पर उसकी आगे फर्दर और रिमांड चाहिए, ताकि बाकी आरोपी जो हैं उनकी क्या भूमिका थी वो सामने आ पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं है कि जो किसान आंदोलन करीबन 11 महीने जिस नीयत से शुरू हुआ था, सरकार के साथ उनका गतिरोध था कृषि बिल को लेकर, लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ता गया, इस पर कई ऐसे धब्बे लगे, कई ऐसे विवादों में घिरा जो बात किसी से छुपी नहीं है। चाहे पुलिस पर्सन पर हमला करने की बात हो या दुष्कर्म की बात हो, ये सिंघू बॉर्डर जहाँ से शुरुआत हुई थी इस किसान आंदोलन की, ये लगातार विवादों में रहा है। और ये जो घटना है इसने बिल्कुल एक तरीके से बर्बरता दिखाई है कि किस तरह से जो भीड़ है उसने सरेआम एक शख्स की पीट के हत्या की गई। और वहां पर भीड़ में तमाम लोग ऐसे थे जो तमाशबीन बने हुए थे और जिन्होंने इस घटना को बिल्कुल नहीं रोका, ना ही इसका विरोध किया। यही वजह है कि एफआईआर में भी लिखा गया है कि पुलिस जब वहां पर पहुंची तो किसी ने भी पुलिस को सहयोग नहीं किया। हालांकि शब्द तक देने को राजी नहीं थे पहले जो प्रदर्शनकारी हैं वो। बिल्कुल, देखिए तो जो बात आनंद आप बता रहे हैं कि इस पूरी घटना ने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया है। और देखिए इसके बाद राजनीति भी हो रही है। अब बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और उन्होंने सवाल राहुल गांधी से पूछा है। क्या ट्वीट उन्होंने किया है ये हम आपको बताते हैं। दलित सिख लखबीर सिंह की नृशंस हत्या के 24 घंटे बाद राहुल गांधी ने एक शब्द भी नहीं कहा। ना ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने परिवार के लिए किसी मुआवजे की घोषणा की है। जो पंजाब से ताल्लुक रखता है, जाहिर है कांग्रेस के लिए दलित जीवन तब तक खर्च करने योग्य है जब तक वो उनकी राजनीति के अनुकूल है। ये ट्वीट अमित मालवीय ने किया है। अब बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने क्या ट्वीट किया है ये भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के एक दलित युवक की नृशंस हत्या अति दुखद और शर्मनाक है। पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। पंजाब के दलित मुख्यमंत्री भी लखीमपुर खीरी की तरह पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद और सरकारी नौकरी दे। देखिए ये ट्वीट किया है मायावती ने। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जावेद हैं और आनंद तिवारी हैं। जावेद, चाहे हम अमित मालवीय का ट्वीट देखें, चाहे हम मायावती का ट्वीट देखें, और सवाल पूछा जा रहा है राहुल गांधी से, पंजाब के मुख्यमंत्री से, कि आप लखीमपुर को जो पॉलिटिकल टूरिज्म बता रहे थे, अब सिंघू बॉर्डर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? देखिए, सिंघू बॉर्डर में जो कल घटना हुई है उसने बीजेपी को हमलावर कर दिया है कांग्रेस पर। और कांग्रेस इसलिए क्योंकि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर कांग्रेस बिल्कुल आगे रही थी पूरे प्रोटेस्ट में, चाहे प्रियंका गांधी का लखीमपुर दौरा हो, उनका डिटेन किया जाना हो। अब ऐसे में जब मामला दलित से जुड़ा हुआ है, जो मृतक है वो दलित है, तो ऐसे में ये सवाल पूछ रही है बीजेपी कि आखिर किसान आंदोलन जिसका सपोर्ट कांग्रेस करती रही है, ऐसे में कांग्रेस का पक्ष क्या है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि अभी तक उनका कोई पक्ष नहीं आया है। अमित मालवीय कह रहे हैं कि ट्वीट नहीं आया है।
तो ऐसे में पूरा मौका कल की इस घटना ने बीजेपी को दिया और तमाम विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे को उठा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस पर क्या रुख अपनाती है। लेकिन सिंघू बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछले 10 महीने से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बीच बीच में ऐसी घटनाएं हुई जो बड़े सवाल खड़े करती हैं, जिसमें कल की तस्वीर वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी। जसप्रीत, जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से हत्या की गई, हत्या में हाथ काटा गया, फिर शव को बैरिकेड से लटकाया गया, वो बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर जो किसान आंदोलन है उसमें किस तरह के लोग शामिल हैं। जी ठीक है। और आपको बता दें, इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष ने भी घटना पर दुख जाहिर किया है और उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है। अपने आप में बहुत निंदनीय है। ऐसी घटनाएं हमने तालिबानों के माध्यम से तो हम सुनते थे, यहाँ ISIS से के जो लोग थे वो ऐसी घटनाएं तो वहाँ से आती थी, मगर पंजाब में ऐसी कभी नहीं हुई। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक बार तस्वीरें फिर से मैं आपको गाजीपुर बॉर्डर की दिखा देती हूं। देखिए, यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर जिस पर किसान थे वो बिल्कुल खाली है। यहाँ पर पीछे हम दिखाते हैं बैरिकेडिंग कर दी गई है, अंदर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त सन्नाटा पसरा है और जो कल सिंघू बॉर्डर पर हुआ उसकी आंच गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब से कुछ देर पहले राकेश टिकैत आए थे। ये तस्वीरें आप दिखाइए करम, ये आप देखिए, यहाँ पर किसानों के तंबू हैं जहाँ पर वो रहा करते हैं, लेकिन अभी साफ सफाई यहाँ आगे हो रही है, आगे पुलिस की मुस्तैदी है, लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है सिंघू बॉर्डर को लेकर के, जो कल लखबीर सिंह की हत्या होती है, तो कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत तो पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि जो निहंग समूह की बात सामने आ रही है, अगर निहंग समूह किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है तो फिर उनको वहां पर इजाजत कैसे दी गई, वो वहां पर प्रदर्शन करने क्यों पहुंचे? क्या यह कहा जा सकता है कि किसान मोर्चा की पकड़ अब किसान आंदोलन पर कमजोर पड़ती जा रही है, या फिर दिशा जो है बदल दी गई है? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है, जो तस्वीरें आई, इतनी निर्मम हत्या होती है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अब देखिए, इसमें बेअदबी का मामला सामने आया, लेकिन खुद गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा में उन्माद को कोई जगह नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा में हिंसा को कोई जगह नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा में बर्बरता की कोई जगह नहीं है। ये आप देखिए, तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ गाजीपुर बॉर्डर से, जहां से हम सुबह से मौजूद है, और आप समझिए कि यहाँ पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं।